हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर मेंटल हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। यदि आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम किसी मेंटल इलनेस वाले पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। हमें इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही जो है पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी रहती है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट प्रिंसिपल दिया गया है दैट इज़ पेशेंट इज़ एक्सेप्टेड एग्जैक्टली एज ही और शी इज़। हमारा जो पेशेंट है उसे हमें इस तरीके से एक्सेप्ट करना है जैसा कि वो है। हमें उसे किसी भी प्रकार से जजमेंट नहीं करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बीइंग नॉन जजमेंटल, हमें अपने पेशेंट को जज नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज़ कन्वे द फीलिंग ऑफ लव एंड केयर। हम जब केयर प्रोवाइड करेंगे तो हमें किस तरीके का जो पेशेंट को फील कराना है कि हाँ, हम उसे लव एंड केयर प्रोवाइड करना है। ठीक है, पेशेंट को हम जब केयर प्रोवाइड करेंगे तो हमें एक लव और केयर वाली जो फीलिंग्स हैं वो कन्वे करनी है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज सेटिंग द पॉजिटिव बिहेवियर। हमें जो पेशेंट के साथ बिहेवियर है उसे पॉजिटिव रखना है। यदि हम जब भी उसे केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव वे में हमें केयर प्रोवाइड करनी है, कुछ भी नेगेटिविटी हमें शो नहीं करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज रिस्पेक्ट एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। हमारा पेशेंट है, हमें उसे एज अ ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट वन इज ही विल नॉट बी जज्ड और रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। हमें पेशेंट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसे जज और रिजेक्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेराप्यूटिक टूल। अपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं तो देखिए, सबसे पहले हमें अपनी जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है वो हमें पता रहना चाहिए। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कि हम खुद को समझ सकें कि स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस हैं वो हमें पता रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, साइकेट्रिक nurse should be able to recognize one's own feeling, attitude and response। हमें अपनी फीलिंग्स, अपना एटीट्यूड और अपना जो रिस्पॉन्स है वो हमें अच्छे से पता रहना चाहिए कि हमारा एटीट्यूड जो है वो किस तरीके का है, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, रिस्पॉन्स कैसे हैं, किस सिचुएशन में हम किस तरीके का रिस्पॉन्स करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें अपनी पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ बी अवेयर एंड एक्सेप्ट आवर स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। हमें अपनी स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस, हमारी बाउंडेशन है वो हमें पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज़ कंसिस्टेंसी इज़ यूज्ड टू कंट्रीब्यूट टू पेशेंट सिक्योरिटी। हमें क्या करना है, पेशेंट को एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करनी है। कंसिस्टेंसी इट मीन्स कि यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आप दिए गए हैविंग सर्टेन रूटीन पैटर्न। हम एक रूटीन पैटर्न बना लें कि हमारा जो पेशेंट है उसका प्रॉपर ये मॉर्निंग से लेके नाइट तक का ये रूटीन है और हम उस रूटीन को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है। कुछ भी हमें चेंजेस नहीं लाने हैं पेशेंट के रूटीन में। कंसिस्टेंसी इन द एटीट्यूड ऑफ द स्टाफ वार्ड रूटीन। हमारा जो स्टाफ है उसका एटीट्यूड भी एक प्रॉपर वे में रहना चाहिए, कंसिस्टेंस रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी हेल्प्स टू रिड्यूस फियर एंड एंजाइटी अमंग पेशेंट। यदि हम अपना जो भी काम है उसे कंसिस्टेंसी में प्रोवाइड करेंगे, हम जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को वो एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी में होगी कि जो रहे हैं, तो हमारा एक रूटीन पैटर्न जो है वो भी कंसिस्टेंस रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। और जो भी हमारा बिहेव है, एटीट्यूड है, वो भी सेम रहना चाहिए। एटीट्यूड पॉजिटिव है, हम अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन हमने पेशेंट को किसी बात से डांट दिया या कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उसे हर्ट हो गया तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, फियर एंड एंजाइटी डेवलप हो जाएगी और जिसकी वजह से वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है। रीअश्योरेंस शुड बी गिवन इन अ सब्टल एंड एक्सेप्टेबल मैनर। देखिए, हमें पेशेंट को रीअश्योरेंस प्रोवाइड करना है ऐसे वे में कि पेशेंट उसे एक्सेप्ट कर सके ईजिली। रीअश्योरेंस का मीनिंग है कि हम पेशेंट को कुछ भी आश्वासन दे रहे हैं। सपोज़ कि यदि पेशेंट को हमने कुछ टास्क दिया और हमने उसे मोटिवेट किया कि हाँ यू कैन डू इट, आप उसे कर सकते हो, तो इससे क्या होता है कि जो पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए हम पेशेंट को रीअश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हमें क्या करना है, टू रीअश्योरेंस द नर्स नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द सिचुएशन।
सिचुएशन। जब भी हम पेशेंट को रीअश्योरेंस दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, तो हमें जो इनकी सिचुएशन है, हमें उस सिचुएशन को पता रहना चाहिए। पहले हम उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद ही हम पेशेंट को किसी भी प्रकार का रीअश्योरेंस प्रोवाइड करें। फॉल्स रीअश्योरेंस कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट अ लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग और अनविलिंगनेस। यदि हम पेशेंट को फॉल्स रीअश्योरेंस दे देंगे, हमने पेशेंट को कुछ टास्क दिया और हम उसे मोटिवेट कर रहे हैं, रीअश्योरेंस दे रहे हैं कि हाँ आप इस चीज़ को कर सकते हो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करा रहे हैं, लेकिन अगर हमें पहले से ही पता है कि पेशेंट वो चीज़ नहीं कर सकता है, हमने उसे फॉल्स रीअश्योरेंस दे दिया, हमें पता है वो नहीं कर सकता है, उसके बाद भी हम उसे मोटिवेट कर रहे हैं और हम उसे कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं, और अगर वो उस चीज़ को, उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इससे क्या होगा, पेशेंट का जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग भी कम हो जाएगी, इग्नोरेंस के भी चांसेस हो सकते हैं। तो जब भी हम पेशेंट को रीअश्योरेंस दे रहे हैं, तो हमें एक एक्सेप्टेबल मैनर में प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, दैट इज पेशेंट्स बिहेवियर इज चेंज्ड थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस, नॉट बाय रैशनल इंटरप्रिटेशन। पेशेंट है, उसका कुछ ऐसा बिहेवियर है जिसे हमें चेंज करना है, कि कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जिन्हें हमें पॉजिटिव वे में चेंज करनी है। तो हम पेशेंट का बिहेवियर किस तरीके से चेंज करेंगे, इमोशनल एक्सपीरियंस के थ्रू हमें चेंज करना है, नॉट बाय रैशनल इंटरप्रिटेशन। पेशेंट का बिहेवियर चेंज करने के लिए उसे कुछ रोल प्ले करा सकते हैं, कुछ सोशियो ड्रामा एक्टिविटीज़ जो हैं वो करा सकते हैं, जिसके थ्रू हम उसका जो बिहेवियर है उसे चेंज करेंगे। और किसी भी प्रकार की एडवाइस नहीं देना है, रैशनलाइजेशन नहीं करना है हमें पेशेंट के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट्स एंजाइटी शुड बी अवॉइडेड। हमें जो है अननेसेसरी एंजाइटी को जो है पेशेंट के सामने शो नहीं करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि जैसे सपोज़ कि अगर हम खुद नर्वस होंगे, हम अपनी एंजाइटी पेशेंट के सामने शो करेंगे, तो उससे पेशेंट जो है वो और ज़्यादा, उससे भी एंजाइटी होगी। पेशेंट के सामने कुछ भी ऐसे कमेंट पास नहीं करना है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी है कि हमारी बातें सुनकर जो पेशेंट है और ज़्यादा नर्वस हो, एंजाइटी फील हो, फियर हो उसके अंदर। इस टाइप का हमें कोई भी काम नहीं करना है कि जिसकी वजह से पेशेंट को अननेसेसरी जो है एंजाइटी डेवलप हो। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर। लोग नॉर्मल भी हिस्ट्री लेते हैं तो आपके पास दो डेटा रहते हैं, एक सब्जेक्टिव डेटा रहता है एंड ऑब्जेक्टिव डेटा रहता है। तो ऑब्जेक्टिव डेटा में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट हमें खुद से बताता है उसकी प्रॉब्लम्स, कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जब हम पेशेंट का ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को खुद ही अपनी सारी चीज़ें बताने देनी है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर। हमें खुद की फीलिंग्स, ओपिनियन या जजमेंट उसमें ऐड नहीं करना है। जो पेशेंट हमें बता रहा है प्रॉब्लम है, या मेरे पास्ट में मेरे साथ ये हुआ है, तो हमें उसे सिर्फ सुनना है। हमें उसमें कुछ भी अपने ओपिनियन नहीं देने हैं कि आपने ऐसा किया था तो क्यों किया था, या हमें उसे किसी भी तरीके से जज नहीं करना है, ठीक है। हम उसे सिर्फ उसी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे उसके बिहेवियर को, जैसा कि एज इट इज़ वो हमें बता रहा है। नेक्स्ट है, मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। हमें पेशेंट के साथ एक रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को डेवलप करना, प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनानी है, और ज़्यादा हमें पेशेंट से जो अटैचमेंट नहीं रखना है। सिर्फ एक हमारी ऐसी रिलेशनशिप रहना चाहिए कि हम पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट दे सकें, और जो भी उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उसे प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सकें। अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स एज मच एज पॉसिबल। हमें किसी भी प्रकार का फिजिकल और वर्बल फोर्स अप्लाई नहीं करना है, अवॉइड करना है ऐसी चीज़ों को। यदि पेशेंट ने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी कि हम उसे रिस्ट्रेन कर दे रहे हैं, फिजिकली हमने उसे रिस्ट्रेन कर दिया, या वर्बली हमने उसे डांट दिया या चिल्ला दिया, इस टाइप का हमें जो है इस तरीके का बिहेव हमें नहीं करना है पेशेंट के साथ, नहीं तो पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी डेवलप होगी हमारे लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, नर्सिंग केयर इज सेंटर्ड ऑन द पेशेंट एज अ पर्सन, नॉट ऑन द कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स। हमारा जो पेशेंट रहेगा, हमें उसे एज अ पर्सन ट्रीट करना है। उसके ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है, उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, देन हमें उसे फिर केयर प्रोवाइड करनी है। एक ही डिसीज़ कंडीशन के दो अलग अलग पेशेंट हैं और दोनों के सिम्टम्स सेम हैं, लेकिन उनकी जो नीड्स हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। तो हमें जो पेशेंट की नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको केयर प्रोवाइड करनी है। उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए फोकस नहीं करना है, हमें पेशेंट की जो नीड्स हैं हमें उन पर भी फोकस करना है।
फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर्स एंड अदर रूटीन्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जितने भी प्रोसीजर्स बता रहे हैं या जो भी पेशेंट का हम रूटीन एक्सप्लेन कर रहे हैं वो एक पेशेंट के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग रहना चाहिए कि वो उस चीज़ को कितना अंडरस्टैंड कर रहा है, कितना उस चीज़ को फॉलो कर सकता है। हमें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रूटीन बना के पेशेंट को नहीं थोपना है, या पेशेंट को कोई भी प्रोसीजर हम करवा रहे हैं तो पहले हमें अच्छे से चेक कर लेना है कि पेशेंट उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है या नहीं। उसके बाद ही हमें पेशेंट को जो है कुछ भी प्रोसीजर्स देनी है एंड जो भी रूटीन है वो हमें पेशेंट को बताना है। प्रिंसिपल है दैट इज़ मैनी प्रोसीजर्स आर मॉडिफाइड बट बेसिक प्रिंसिपल रिमेन अनअल्टर्ड। जो भी प्रोसीजर्स नई नई आती हैं उनमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स आज हमने डिस्कस करे हैं वो अनअल्टर्ड हैं, किसी भी प्रकार के उनमें चेंजेस नहीं होते हैं। आपको इसी तरीके से अपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। जो भी हमने आज डिस्कस किए हैं आपको इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही अपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। तो आज के वीडियो में हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।